एक औरत का जीवन संघर्षों से भरा हुआ। औरत मर्द की गुलाम नहीं बल्कि उसकी सच्ची हमदर्द और साथी है। एक औरत का जीवन संघर्षों से भरा होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। एक औरत जब छोटी बेटी के रूप में होती है तो उसे न जाने कितनी चीज़ों के लिए जिद करनी पड़ती है। किसी चीज़ को पाने के लिए अपने भाइयों से झगड़ा करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ चाहिए तो वो घर के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि तुम क्या करोगी, ये तुम्हारे किस काम की है ये। लेकिन अगर वही भाई मांगे तो झट से दे दी जाती है। ये क्या बात हुई भाई, अगर बेटी कोई सामान मांगे तो ज़रूरत क्या है, और मगर वही चीज़ बेटा या पोता मांगे तो उसे ज़रूरत हो सकती है। वाह क्या बात है। एक औरत के संघर्ष की कहानी उसके जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। जब छोटी बेटी होती है तो अपने घर में किसी सामान के लिए अपने भाइयों से संघर्ष करना, कभी कभी वो नोक झोंक अच्छा लगता है, क्यों, वो हमारा बचपना होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे जीवन में संघर्षों का आयाम भी बढ़ता जाता है। खासकर लड़कियों के लिए एक लड़की जैसे जैसे बड़ी हो जाती है उसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तो कभी अपने सपने को साकार करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक लड़की को समाज में बुरी नज़र रखने वाले से खुद को बचाना हो, या अपनी पढ़ाई को लेकर कॉलेज में दाखिला लेना हो, या कहीं बाहर रहकर पढ़ाई पूरी करनी हो, उसे हर जगह अपने हक, अपने सपनों के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। लेकिन एक औरत के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष तब शुरू होता है जब उसकी शादी होती है, क्योंकि शादी के बाद एक लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। सबसे बड़ा बदलाव तो ये होता है कि वो एक लड़की से एक औरत और एक बेटी से बहू बन जाती है, और किसी पत्नी बहू। सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। मैं यहाँ बहू की बात नहीं करूँगी, क्योंकि एक बहू की कहानी तो बहुत लंबी होती है। सास बहू की कहानी तो कभी न कभी खत्म होने वाली समुद्र के जल के समान है। एक औरत जब ससुराल पहुँचती है और अपना पहला कदम रखती है, लो जी शुरू हो गई कहानी। अरे बहन, अब तो तेरी बहू आ गई, तेरे तो अब ठाठ हैं। जैसे जैसे विवाह के सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं और फिर जिंदगी की गाड़ी अपने रूटीन पे पहले जैसे आ जाती है। बस इस बार उस रूटीन को चलाने वाला इंजन बदल गया है। सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होती है एक औरत की जिंदगी का संघर्ष। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ते ही एक बहू को उठ जाना होता है। उसके बाद घर की साफ सफाई करना, घर के बाकी कामों को निपटा कर जल्दी जल्दी नहाकर किचन में आना और सबके लिए नाश्ता तैयार करना, सबको जगाना। किसी को बेड टी चाहिए तो न्यूज़पेपर के साथ बेड टी देना। उसके बाद जल्दी जल्दी बच्चों को जगाना, उनको स्कूल के लिए तैयार करना। इसी बीच कहीं सासू माँ की आवाज़, अरे कोई है इस घर में, इस बुढ़िया की भी कोई सुनेगा या नहीं। बच्चों को छोड़कर जल्दी से सासू माँ के पास पहुँचकर उनका काम निपटाना। ऐसी बीच घर में अगर ननद या देवर हैं तो उनकी आवाज़, भाभी मेरा ये सामान कहाँ है, नाश्ता मिलेगा या नहीं, वरना मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाऊँगा या जाऊँगी। पीछे से आवाज़ देते हुए अभी आई, और सासू माँ का काम निपटा कर जल्दी से देवर और ननद के पीछे भाग कर जाना और उनका काम निपटाना। फिर बच्चों की याद आती है, अरे बच्चे, उनको जाकर देखना और साथ में पति देव को भी जगाना। पति देव को जगाकर उनके तैयार होने के लिए ज़रूरत का सामान निकालकर एक जगह पर रखकर बच्चों को साथ ले जाना, उनको नाश्ता कर टिफ़िन पैक करना और बच्चों को स्कूल बस तक छोड़कर आना। इतने में पतिदेव जी भी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। ज़रा जल्दी करो, आज ऑफिस में काफ़ी काम है। और अगर पति बिजनेसमैन है तो जल्दी करो जाना है, किसी को टाइम दे रखा है, कोई आने वाला है। पति को जल्दी जल्दी भेजकर, अरे सासू माँ ने भी पूजा कर ली होगी और ससुर जी भी चाय पीकर पूरा न्यूज़पेपर खंगाल लिया होगा और तैयार हो गए होंगे। जाकर उनको बुलाकर लाना और टेबल पर उनका नाश्ता लगाकर उनको नाश्ता कराकर फिर खुद नाश्ता करने बैठती ही हैं। बेल बजती है और दरवाजे पर काम वाली बाई आती है। नाश्ता जल्दी जल्दी करके काम वाली को बर्तन खाली करके उसको उसका काम बताती हैं। इतनी देर तक मशीन के जैसे काम पर लगी उस औरत की नज़रें एक बार भी दीवार पर टंगी घड़ी पर नहीं पड़ती, और अब वो दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है। सबकी पसंद का ध्यान रखते हुए
दोपहर का खाना तैयार करते करते बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। किचन का काम छोड़कर उनको देखना, उनके हाथ मुंह धुलाकर कपड़े बदलकर जल्दी से फिर किचन में आना, फटाफट खाना बनाकर टेबल पर लगाकर सबको बुलाना और खाना खिलाकर खुद खाना, फिर फटाफट बाकी के सारे काम निपटाकर फिर 2 मिनट बैठी थी हो कि अचानक से घड़ी पर नजर गई कि क्या शाम के 4 बज गए। ओ, बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो रहा है। फटाफट बच्चों को की तरफ भाग कर जाना, फिर उनको तैयार कर ट्यूशन भेजना। इतने में पीछे से सासू माँ की आवाज़ आती है, शाम की चाय मिलेगी या नहीं। और तभी ससुर जी कमरे से बाहर आते हुए बोलते हैं, जरा पकौड़े भी तल देना, शर्मा जी भी आ रहे होंगे। जी पापा जी बोलते हर फिर से किचन की ओर। ऐसा अक्सर ही होता है कि कभी माँ जी की सहेलियाँ तो कभी पापा के दोस्त, कभी कभी तो पतिदेव के दोस्त भी शाम की चाय टाइम आ जाते हैं। खैर, आज शाम की चाय पर पापा जी के दोस्त शर्मा अंकल जी आने वाले थे, सो वो चाय और पकौड़े तैयार कर सबको नाश्ता करवाया। इतनी देर में ही पतिदेव और बच्चे भी आ जाते हैं, उनको भी चाय नाश्ता कराती हैं। उसके बाद बच्चों के पास जाती है और क्या उनके स्कूल का होमवर्क है देखती हैं, क्या किया क्या नहीं, और फिर फटाफट बच्चों के स्कूल का सारा काम खत्म कराकर फिर से किचन की ओर रुख करती हैं और रात के खाने की तैयारी करने में जुट जाती हैं। इसी बीच नंद किचन में आती है और भाभी से कुछ स्पेशल खाने की फरमाइश करती है। ऐसा अक्सर ही होता है कि घर में किसी न किसी सदस्य को किसी न किसी दिन स्पेशल खाने का दिल करता है। कभी सासू माँ को, कभी ससुर जी, कभी ननंद को, तो कभी देवर को, कभी बच्चों को, कभी पतिदेव को। हर रोज किसी न किसी की कोई न कोई फरमाइश रहती है और उन्हें पूरा करना औरत का फर्ज होता है। चलो, नंद की फरमाइश है भला कैसे न पूरा करती। चलो, हो गई रात के खाने की तैयारी और सब खाना खाकर सोने चले गए। लेकिन ये क्या, घर की बहू अभी भी किचन में काम कर रही है। किचन का सारा काम समेट कर अपने कमरे में सोने के लिए जाती है। फिर एक बार घड़ी पर उसकी नज़र जाती है। अब तक घड़ी में रात के 12 बज गए थे। दिन भर की थकान के बाद बेड पर जाते ही नींद आ गई और फिर वहीं सूरज की पहली किरण के साथ एक औरत के संघर्ष की कहानी, जो रात को 12 बजे तक चलता रहता है। आज ये कहानी 100 में से 95 औरतों की कहानी है, जिनके पास खुद के लिए कोई समय नहीं है। सारा दिन घर परिवार के सदस्यों की देखभाल और फरमाइश पूरी करने में, उनको खुश रखने में निकल जाती है। लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी कोई न कोई कमी नज़र आ ही जाती है और वो कमी निकल ही देते हैं। एक औरत अपने जीवन में जितना संघर्ष करती है, शायद ही कोई और करता हो। इतने संघर्ष के बाद भी लोग कहते हैं कि तुम दिन भर करती क्या हो, सारा दिन घर पर आराम से रहती हो, मज़े करती हो। अरे जनाब, आप अब और क्या चाहते हो कि वो क्या करे? अपने सारे सपने, सारी ख्वाहिशों को भूलकर, अपनी पसंद और नापसंद को भुलाकर आपके घर का ध्यान रखती है, आपकी सारी छोटी छोटी ज़रूरतों पर ध्यान रखती है, आपका आपके परिवार का पूरी समर्पण से ध्यान रखती है। और आप क्या चाहते हो वो क्या करे? एक औरत पूरी ज़िंदगी यूं ही संघर्ष करती रहती है और यूं ही उसकी ज़िंदगी चलती रहती है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।